दंगों के 10 साल बाद मुजफ्फरनगर में इंसाफ नहीं, सुलह से लौटती शांति। जले हुए घरों से उठता धुआं, सिसकती महिलाएं, कैंपों में पड़े बेबस विधवास लोग, हर दिल में दहशत, हर आंख में खौफ। ये मिलीजुली आबादी वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा का मंजर था। 2002 के गुजरात दंगों के बाद देश की इस सबसे बड़ी सांप्रदायिक हिंसा में अनेक लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए और सदियों से कायम आपसी भरोसा टूट गया। लेकिन ये हिंसा अचानक नहीं हुई। 2012 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिलीजुली आबादी वाले जिलों में हो रही छोटी बड़ी घटनाओं से सांप्रदायिक तनाव पनप रहा था। 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में हुई एक आपराधिक घटना ने इस तनाव को सतह पर ला दिया। सचिन और गौरव नाम के दो हिंदू जाट युवकों ने शाहनवाज नाम के एक मुसलमान युवक की हत्या कर दी। मौके पर मौजूद भीड़ ने सचिन और गौरव को वहीं पीट पीट कर मार दिया। मीडिया के एक वर्ग ने इस घटना को हिंदू बहन की इज्जत बचाने के लिए भाइयों के जान कुर्बान करने की कहानी के रूप में पेश किया। सचिन और गौरव की हत्या की एफआईआर में दर्ज है कि ये घटना मोटरसाइकिल टकराने से हुई नोकझोंक से शुरू हुई थी। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सचिन और गौरव की पीट पीट कर हत्या के फर्जी वीडियो लोगों को भड़का रहे थे। शाहनवाज की हत्या के आरोप में सचिन और गौरव के परिजनों पर हुई एफआईआर ने इस आक्रोश को और बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार के रातों रात जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया। इसे जाट समुदाय ने एक तरफा कार्रवाई के रूप में देखा। जाट समुदाय एकजुट होने लगा। कई महापंचायतें हुई। तीखी बयानबाजियां हो रही थीं। उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। धार्मिक उन्माद बढ़ रहा था। माहौल गर्म था। 7 सितंबर को नगला मंदौड़ गांव में हुई महापंचायत के बाद हिंसा भड़क उठी। कई गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सीधा टकराव हुआ। अफवाहों, अविश्वास और आक्रोश ने इस टकराव को बड़े सांप्रदायिक दंगे में बदल दिया। शाम होते होते मुजफ्फरनगर सुलग उठा। हिंसा उन गांवों तक फैल गई जहां सदियों से हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार को हालात नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल बुलाने पड़े। दंगे की आग जब ठंडी हुई, 64 लोग मारे जा चुके थे, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। मौतें और भी हुईं, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हैं। हजारों मुसलमान अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए भागे। इनमें से अधिकतर फिर कभी अपने गांव नहीं लौट सके। लखनऊ से आए उस फोन ने बिगाड़े हालात। इसी रात तत्कालीन डीएम सुरेंद्र कुमार और एसएसपी मंजिल सैनी के निर्देशन में सचिन गौरव की हत्या के कई संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया। यहीं से इस पूरे मामले में राजनीतिक दखलंदाजी शुरू हुई। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने लखनऊ से फोन किया और ये लोग छूट गए। रातों रात आला अधिकारी बदले। इतना ही नहीं, 28 अगस्त की सुबह डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। इनकी जगह आए कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे। इसी दिन सचिन गौरव के अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने कवाल में घुसकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी कर दी। रातों रात मुस्लिम बहुल बस्तियों में 60 से अधिक राहत कैंप खड़े हो गए। अगले कई महीनों तक लोग सर्द मौसम में तंबुओं में रहे। कैंपों में जन्म ले रहे बच्चों की मौतें सुर्खियां बनने लगी। अमानवीय हालात में रहने को मजबूर लोगों की मौतें कभी आंकड़ों में शामिल नहीं हो सकीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि करीब 100 जानें, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कैंपों में खराब हालात की वजह चली गईं।
बदल गया गांवों का नक्शा। मुजफ्फरनगर के पलड़ा गांव से कुटबा कुटबी गांव की दूरी महज 5 किलोमीटर है, लेकिन शमशाद और उन जैसे सैकड़ों लोगों के लिए ये फासला तय करना आसान नहीं। शमशाद के पिता, दादा और उनसे पिछली कई पीढ़ियां मुजफ्फरनगर के कुटबा गांव में पैदा हुईं और यहीं दफन हो गईं। लेकिन शायद शमशाद और गांव छोड़कर गए उन जैसे मुसलमानों को अब अपने पुश्तैनी गांव में कब्र नसीब ना हो। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का गांव कुटबा भी प्रभावित गांवों में से एक है। दंगों से पहले यहां करीब 2,500 मुसलमान रहते थे। अब यहां सिर्फ वीरान मस्जिदें और ईदगाह ही कभी यहां आबाद रहे मुसलमानों की आखिरी निशानी हैं। कुटबा गांव की शुरुआत कब्रिस्तान और उससे सटी ईदगाह से होती है। अब कब्रिस्तान में उग आई ऊंची घास के बीच अपनों की कब्र खोजना आसान नहीं है। ईदगाह में अब गोबर और कूड़े का ढेर है, दीवारों पर काई है और जगह जगह झाड़ झंखाड़ उग आए हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही उदासी शमशाद को घेर लेती है। झाड़ियों के बीच छुपी कब्रों की तरफ वो इशारा करते हुए कहते हैं, उधर मेरे अब्बा और दादा दफन है। पहले यहां साफ सफाई रहती थी, अब बस कूड़े के ढेर हैं। ईदगाह को दिखाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। शमशाद कहते हैं, पहले यहां ईद होती थी, खुशी होती थी। अब सब वीरान है। यहां 8 मुसलमानों को मार दिया गया था और उनके घरों में आग लगा दी गई थी। दंगे के दौरान यहां से भागे लोग फिर नहीं लौटे। अधिकतर ने अपने घर बेच दिए। लेकिन मौसम जैसे कुछ लोग हैं जो गांव में अपने घर को पुश्तैनी निशानी के रूप में बचाए रखना चाहते हैं। जो लौटा उसका क्या हाल है? यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर शामली के लिसाढ़ गांव में दंगों से पहले करीब 3,000 मुसलमान रहते थे। अब यहां सिर्फ एक ही परिवार बचा है। वो अभी अब गांव छोड़ने का सोचते हैं। इसरार सैफी का परिवार लिसाढ़ का अकेला मुसलमान परिवार है। वो लोहे का काम करते हैं। गांव के बीच में उनका घर है। उनके सगे रिश्तेदारों के घर अब वीरान पड़े हैं। गांव में उनके परिवार का जीवन सीमित है। छोटा भाई और बहन पढ़ाई कर रहे हैं। आसपास के लोगों से उनकी जरूरत भर ही बात होती है। उनके चाचा के एक खाली घर में एक हिंदू पड़ोसी ने अपनी भैंसें बांध रखी है। इसरार के परिवार ने भी पलायन किया था, लेकिन वो फिर लौट आए। उनके पास खेती की कुछ जमीन भी है। इसरार कहते हैं, दंगों के बाद जिसने भी घर जमीन बेची बहुत कम कीमत मिली। हमने अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाए रखा है। उन्हें गांव में अब कैसा महसूस होता है? वो कहते हैं, महसूस तो कुछ होता नहीं, ना ही अब कोई डर है। बस अपनों की याद आती है। पूरा खानदान यही था। अब कोई नहीं है। कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो क्या वो भी एक दिन गांव से चले जाएंगे? इसरार कहते हैं, जाना तो पड़ेगा, एक दिन तो गांव छोड़ना ही है, लेकिन मैं किसी के दबाव या डर में गांव नहीं छोड़ूंगा। जब भी छोड़ूंगा अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। लिसाढ़ गांव में 3 बड़ी मस्जिदें थीं। एक में ताला लगा है। एक के दरवाजे को तोड़ दिया गया है। मस्जिद के मिंबर के पास शराब की बोतलें पड़ी थीं। यहाँ की हालत देखकर लगता है कि अब यहाँ लोग बैठकर शराब पीते हैं। तीसरी मस्जिद के चारों तरफ अब हिंदू आबादी है। यहाँ के मुसलमानों के अधिकतर मकान खरीद लिए गए हैं। ये मस्जिद बिल्कुल साफ थी। एक मुसलमान का घर खरीदने वाला एक हिंदू परिवार इसकी साफ सफाई करता है।
मस्जिद की सफाई करने वाली हिंदू महिला कहती हैं, पवित्र जगह है, ये गंदी रहेगी तो बुरा लगेगा। मेरी बेटियां यहाँ झाड़ू लगा देती हैं।